हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 कार्यपालिका। विधायिका पढ़ने के बाद हम शुरू कर रहे हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो सरकार की नीतियों मतलब जो विधायिका द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करता है। तो क्या विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग व्यक्ति होते हैं? इसमें देखते हैं कि भाई हमारी संसद में मतलब संसदीय प्रणाली में विधायिका के सदस्य और कार्यपालिका के सदस्य अलग अलग नहीं होते हैं, ये एक ही व्यक्ति होते हैं। जिस समय कोई कानून बनाया जा रहा होता है तो वे विधायिका के सदस्य होते हैं। कानून बनने के बाद विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य अलग हो जाते हैं। विधायिका के सदस्यों से कार्यपालिका के सदस्य अलग हो जाते हैं और वे फिर कानून को लागू करने का काम करते हैं। तो हम विधायिका के सदस्य और कार्यपालिका के सदस्य में कुछ भेद देखते हैं। क्या है? विधायिका के सदस्य यानी संसद के सदस्य, और जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं यानी कार्यपालिका के सदस्य कौन होते हैं? कार्यपालिका तो हमारी संसद में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य हैं 550 और राज्यसभा के सदस्य हैं 250। तो क्या कार्यपालिका के सदस्यों की संख्या इनसे अलग होती है? जी नहीं, कार्यपालिका के सदस्य भी संसद के सदस्य ही होते हैं। यानी कि सरकार में जो सरकार के जो सदस्य होते हैं, यानी कि सरकार जब बनती है किसी भी दल की जब सरकार बनती है तो उस दल का जो नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। 550 लोकसभा के सदस्य और 250 राज्यसभा के सदस्य। तो क्या कार्यपालिका के सदस्यों की संख्या अलग होती है? जी नहीं, कार्यपालिका के सदस्य भी संसद के ही सदस्य होते हैं। लोकसभा में जब सरकार का निर्माण होता है तो उसमें एक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। जो प्रधानमंत्री होता है और जो मंत्रिपरिषद होती है उन्हीं को कार्यपालिका के सदस्य कहा जाता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका के सदस्य कौन हुए? प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद, इनको मिलाकर बनती है कार्यपालिका। तो क्या कार्यपालिका यहीं पर रुक जाती है? जी नहीं, यहां से तो कार्यपालिका की शुरुआत होती है। मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का निर्माण करती है और जो उससे नीचे एक और कार्यपालिका होती है जिसको हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। ये क्या होती है? स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका होती है मंत्रिपरिषद, यानी कि हर 5 साल बाद मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। यानी कि हर 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो नई मंत्रिपरिषद बन के आएगी। और जो स्थायी कार्यपालिका होती है वे होते हैं सिविल सेवा के सदस्य, यानी कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर या कोई आईआरएस ऑफिसर। जो सिविल सेवा के सदस्य होते हैं वे होते हैं स्थायी कार्यपालिका। ये हर 5 साल नए नहीं आते हैं, ये तो अपनी सेवा तक काम करते हैं, तो इनको स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ये काम कैसे करते हैं? मान लेते हैं कि विधायिका ने कानून का निर्माण किया है, हम कार्यपालिका का एक काम देख रहे हैं। मान लेते हैं कि विधायिका ने कानून का निर्माण किया है। हम मान लेते हैं कि विधायिका ने एक कानून बनाया है कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है, शादी की आयु, वो 18 वर्ष से 21 वर्ष हो रही है। तो इसमें कार्यपालिका का काम क्या होगा? तो जब विधायिका ने ये कानून बना दिया है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करनी है, यानी लड़कियों की अब शादी जो होगी 21 वर्ष के बाद होगी, तो उसमें कार्यपालिका का क्या काम होगा? कार्यपालिका का काम होगा जो विधायिका ने जो कानून बनाया है उसमें उस कानून को पूरे देश में लागू करना। तो कार्यपालिका
किस तरह से उस कानून को लागू करेगी। तो यहाँ पे कार्यपालिका का काम होगा कि जब विधायिका ने जो कानून बनाया है वो कानून अब आएगा विधि मंत्री के पास। विधि मंत्री की जिम्मेवारी होगी कि अब वो उस कानून को पूरे देश में लागू करवाए। तो विधि मंत्री यहाँ पर क्या काम करेगा, पूरे देश के जो जिलाधिकारी होंगे, मतलब अपने देश में जिले हैं जिसमें विधि मंत्री की यहाँ पर जिम्मेवारी होती है कि पूरे देश में, अब यहाँ पर विधि मंत्री की जिम्मेवारी होगी कि पूरे देश के जो जिलाधिकारी होते हैं उन जिलाधिकारियों को ये सूचित कराए कि हमारे देश में एक नया कानून बन गया है और आप इस कानून को अपने क्षेत्र में लागू करवाएं। तो वहां पर विधि मंत्री पूरे देश के जिलाधिकारियों को ये कानून सौंपेंगे और वे जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में उस कानून को लागू करवाएंगे। तो यहाँ पर मंत्री परिषद और जो जिलाधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी सिविल सेवा के ही सदस्य होते हैं और ये जो जिलाधिकारी होते हैं वे कार्यपालिका का काम कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कार्यपालिका एक कानून को लागू करवाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर विधायिका कानून बना रही है, कार्यपालिका कानून को लागू कर रही है। तो अब हम देखेंगे कि कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं उनको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में जो कार्यपालिका का प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। जैसे जर्मनी में कार्यपालिका का प्रमुख चांसलर होता है, अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है। तो कार्यपालिका के प्रकार कितने हैं? कार्यपालिका के 3 प्रकार हैं। एक होती है संसदीय, एक होती है अध्यक्षात्मक और एक होती है अर्ध अध्यक्षात्मक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संसदीय कार्यपालिका क्या होती है। संसदीय कार्यपालिका में जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में जैसे अमेरिका में देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है। संसदीय कार्यपालिका में जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में ज्यादा निहित होती है और अध्यक्षात्मक में जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अब बात करते हैं कि अर्ध अध्यक्षात्मक क्या होता है। अर्ध अध्यक्षात्मक में देश का प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, पर जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों में निहित होती हैं। तो हमने देखा कि संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका भारत में है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अमेरिका में है और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जैसे रूस में है, फ्रांस में है। तो ये देखिए कि हमने कार्यपालिका के प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में संसदीय कार्यपालिका क्यों अपनाई गई है। इसके कई कारण हैं। जब भारत आजाद हुआ तो भारत में संविधान निर्माता इन परिस्थितियों से गुजर चुके थे कि भारत में कौन सी कार्यपालिका बनाई जाए। तो भारत के जो लोग हैं उनको अनुभव हो चुका था संसदीय कार्यपालिका का। जब अंग्रेजों ने हम पर शासन किया तो वे संसदीय कार्यपालिका के तहत, संसदीय शासन के तहत हम पर शासन कर रहे थे। तो हमारे लोगों को थोड़ा बहुत अनुभव हो चुका था संसदीय शासन का। तो संसदीय शासन में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो यहाँ पर हमारे देश ने संसदीय कार्यपालिका को अपनाया। संसदीय कार्यपालिका में देखा जाता है कि भाई जो देश का प्रमुख और जो सरकार का प्रमुख होता है उसमें क्या अंतर होता है। सरकार का प्रमुख यानी प्रधानमंत्री
सीधा देश की जनता से चुना जाता है और जो देश का प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जो हमने इस चीज में देखा था कि भाई भारत में जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्यों नहीं अपनाई गई। हमने जो संसदीय कार्यपालिका अपनाई है उसके क्या कारण थे। हमने देखा कि भारत में जो पहले जो अंग्रेजों के समय जो हम पर शासन किया गया था वो संसदीय था, यानी कि हमें संसदीय शासन का अनुभव हो चुका था। तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका ना अपनाने के भारत में कई कारण हैं, जिसमें से हम देखेंगे कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या होता है, जो देश का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। पर भारत को जो अनुभव हो चुका था, थोड़ा बहुत भारत के जो लोगों को अनुभव हो चुका था वो अध्यक्ष संसदीय कार्यपालिका का था। तो ऐसे में एक अलग शासन व्यवस्था भारत में जब अपनाई जाती तो थोड़ा सा लोगों को सीखने में कुछ मुश्किलें होती। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और संसदीय कार्यपालिका में खास अंतर ये होता है कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में एक व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है, जो कि संसदीय कार्यपालिका में नहीं होता। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका यानी कि व्यक्ति पूजा। ये व्यक्ति पूजा क्या है दोस्तों? व्यक्ति पूजा यानी कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में जो अमेरिका में है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अमेरिका में है, उसमें क्या होता है, देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही होता है। और यानी कि कार्यपालिका का प्रमुख भी राष्ट्रपति होगा, सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति होगा। इसमें क्या होगा, जो कार्यपालिका के सदस्य हैं और जो सरकार के सदस्य हैं उनमें एक ही आदमी होता है जो उनका प्रमुख होता है। तो ऐसे में कार्यपालिका के सदस्यों को और सरकार के सदस्यों को एक व्यक्ति पूजा के तहत राष्ट्रपति की सारी बात माननी पड़ती है उसमें। इसलिए हमें संसदीय कार्यपालिका ज्यादा बेहतर लगी। हमारे संविधान निर्माताओं को संसदीय कार्यपालिका ज्यादा बेहतर लगी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से। तो जिससे हमने हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संसदीय कार्यपालिका को अपनाया। अब बात करते हैं कि भारत में जो संसदीय कार्यपालिका यानी कि जो संसदीय शासन अपनाया गया है उसमें राष्ट्रपति और मंत्री परिषद की यानी कि कार्यपालिका के प्रमुख की और सरकार की शक्तियां क्या हैं, यानी कि राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं। वैसे तो औपचारिक रूप से सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, पर सरकार का प्रमुख होने के वजह से सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर ही भारत का राष्ट्रपति काम करता है। तो इसमें भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और पूरे देश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा में क्या होता था, अब जो फिलहाल एक कानून बनाया गया है, एक संविधान में संशोधन किया गया है कि भाई अब भारत में जो एंग्लो इंडियन होंगे उनका निर्वाचन नहीं होगा। मतलब कि जो पहले क्या था कि भारत लोकसभा के चुनाव में अगर भारत में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व ना हो तो राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को एंग्लो इंडियन के लिए निर्वाचित कर देता था। पर अब जो संविधान में संशोधन है, एंग्लो इंडियन का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है अब। तो पर राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वे 12 सदस्य राष्ट्रपति साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से राष्ट्रपति उन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है
जिससे कि वे 12 सदस्य निर्वाचित होके नहीं आते, यानी चुनाव लड़के नहीं आते। तो जो वो राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। इसलिए मैंने इन निर्वाचित सदस्यों का कहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो चुनाव लड़कर आते हैं उनको निर्वाचित सदस्य कहा जाता है। और पूरे देश की विधानसभाओं के सदस्य यानी कि पूरे देश के एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। तो अब हम अगली वीडियो में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या हैं। जब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या हैं, राष्ट्रपति क्या एक साइन करने की मशीन है, क्या राष्ट्रपति कभी अपनी विवेक से काम नहीं करता है, ये सारी बातें अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कल शाम तक आ जाएगी।